ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई ने पहला ऑडियो पैगाम जारी कर दिया। अपने पैगाम में कहा, आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगा, अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। हम सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं और ये नागुज़ीर तौर पर जारी रखेंगे। हम अपने शहदा खुसूसन मनाब स्कूल के शहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। अवामी यकजहती से दुश्मन को शिकस्त देंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना। सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे। खित्ते में कशीदगी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे, जंगबंदी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए कोशिशें जारी रखेगा। रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद अक्सा की बंदिश पर मुस्लिम ममालिक की इसराइल पर कड़ी तनकीद। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका बयान में कहा, मस्जिद अक्सा तक रसाई पर पाबंदी गैर कानूनी और बिला जवाज़ है। मस्जिद अक्सा में दाखिल ना होने देना इबादत गुजारों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ इक़दाम है। इसराइली हुकूमत इबादत गाहों तक रसाई पर आयद पाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म करे। ईरान के आईनी हुकूक तस्लीम किए जाएं, जंग में ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा किया जाए और आइंदा ईरान के खिलाफ जारियत नहीं होगी। आलमी ताकतें इसकी जमानत दें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंगबंदी के लिए 3 शराइत रख दी। ये भी कहा कि उन्होंने रूसी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बातचीत के दौरान खित्ते में अमन के लिए ईरान के आज़म को एक मरतबा फिर दोहराया है। अहदाफ के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। ये भी कहा कि जंग तो पहले घंटे में ही जीतती थी, लेकिन जब तक मकसद पूरा नहीं होता ईरान से नहीं जाएंगे। 11 दिन में हमारी फौज ने ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया। अमरीकी अफवाज ने 58 ईरानी बहरी जहाज तबाह कर दिए। 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाई। ईरान की फ़िज़ाया को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। ईरानी स्लीपर सेल पर नज़र है। तेल के ज़खायर रिलीज़ करने से भी कीमतें नीचे ना आ सकीं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुंची, फिर $99 पर आ गई। उधर ईरान ने रद्द अमल में कहा है कि दुनिया $200 फी बैरल तक पहुंचने की तैयारी पकड़े। मसनूई तरीकों से तेल की कीमतें कम नहीं की जा सकेंगी। आबनाए हुर्मुज़ से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगी। इसराइल, अमरीका और इत्तेहादियों के जहाज़ हदफ बनाएंगे, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कीमतें नीचे लाने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल के ज़खायर से फ़ायदा उठाया जाए। इराक की समुद्री हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। इराकी हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। अमले का भारतीय रुकन हलाक, 50 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आबनाए हुर्मुज़ के करीब कंटेनर बरदार बहरी जहाज पर भी हमले की इत्तला। इराक के शहर एरबिल के फौजी एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमला। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुतादिद ड्रोन से निशाना बनाया गया। दुबई में भी रिहायशी इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरा। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइल में भी 2 इसराइली फ़ज़ाई अड्डों पर ड्रोन से हमला किया गया। इसराइल का ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले शुरू करने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फौज का ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा। तेहरान के करीब वाक़े साइट को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया।